जमीन तो छोड़ दीजिए, उस रात आसमान भी नहीं सोया था। भारत माँ ने फिर एक बार सरहद पे अपना जवान बेटा जो खोया था। बस वतन की खुशबू आ रही थी उसके हर एक लहू के कतरे से। जज्बात ऐसे कि तिरंगा भी आज उससे लिपट के रोया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य यशवर्धन और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज मैं जिस फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूं, मैं समझता हूं यदि मैं कहूं कि यह भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सन 2007 में आई सागर पिक्चर्स की अमृत सागर निर्देशित फिल्म 1971 की। दोस्तों, कुछ फिल्में इतिहास पर आधारित होती हैं और कुछ फिल्में अपने आप में एक इतिहास होती हैं। 1971 उन चुनिंदा फिल्मों में जरूर शुमार की जा सकती है। दोस्तों, 1971 एक वॉर ड्रामा फिल्म है जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय कैदियों की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध बंदियों के रूप में कैद किए गए भारतीय जवानों के दर्द, संघर्ष और शहादत की कहानी है, जिनमें से 6 जवान जो खुद को गुलामी से बचाने के लिए भागने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो न कभी कही गई न सुनी गई, उसे सिर्फ देखा गया और जिन आंखों ने उन्हें देखा वो आंखें इतिहास में धीमे धीमे गायब हो गई। दोस्तों, 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक जंग लड़ी गई जिसे बांग्लादेश वॉर का नाम दिया गया। और इस वॉर के दरमियान पाकिस्तान ने हमारे कई फौजी भाइयों को कैदी बना लिया। 1971 एक बहुत ही महान फिल्म है जिसे हम सबको जरूर देखना चाहिए। एक फौजी के उस जज्बात को समझने के लिए कि उसकी गांव की गलियां भी उसे याद करती होंगी, उसके गांव के बच्चे भी तिरंगा लहराकर उसका इंतजार करते होंगे, उसके बूढ़े पिता की आंखों में भी एक उम्मीद होगी, उसकी घर की 4 दीवारी के भीतर उसकी पत्नी उसका राह तकती होगी, अपनी बूढ़ी माँ की बेचैनी भी उसे सताती होगी, उसकी मासूम बेटी भी उसे बुलाती होगी। मगर सरहदों का तौर कुछ और होता है। यहाँ तकदीर बारूद से लिखी जाती है और हम यहाँ धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। लेकिन फौजी हमें सिखाते हैं कि वतन से बड़ा कोई धर्म नहीं, मिट्टी से बड़ी कोई जज्बात नहीं। और इस फिल्म के ये 6 जवान भी इसी जज्बात के साथ जीते हैं और इन 6 जवानों की भूमिका में सभी एक्टर्स ने जान डाल दी है। मेजर सूरज सिंह की भूमिका में मनोज वाजपेयी वाकई में एक्टिंग के मेजर लगते हैं। उनके परफॉर्मेंस में ठहराव और उत्तेजना का समावेश काबिले तारीफ है। कैप्टन जैकब की भूमिका में रवि किशन हमें सरप्राइज करते हैं। वो कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं हमें इस फिल्म से पता चलता है। लेकिन अफसोस, बॉलीवुड उनकी क्षमता को कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाया। कैप्टन कबीर के रूप में कुमुद मिश्रा भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरतू और राम के रूप में दीपक डोबरियाल और मानव कौल की केमिस्ट्री लाजवाब है। स्क्रीन पर टेंस माहौल के बीच उनके फनी एंटिक्स हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। अहमद के रूप में चिरंतन गिरी का काम भी शानदार है। फिल्म में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तानी मेजर बिलाल मलिक के रूप में पीयूष मिश्रा छा जाते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर ही इज। दोस्तों, पीयूष मिश्रा जी ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी लिखे हैं। स्क्रीन प्ले में सिंप्लिसिटी के साथ इंटरेस्ट बनाए रखने की क्षमता भी है। आप आखिर तक खुद को जवानों के साथ जोड़ कर रखते हैं। आप उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं और उनके साथ साथ जीते हैं। और एक लेखक के रूप में पीयूष मिश्रा जी यही जीत हासिल करते हैं और उनके संवाद गहरे और भावपूर्ण हैं। गलती हो गई, दोबारा नहीं बनाएंगे, ये संवाद सुनकर आप रो पड़ेंगे। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी बहुत कमाल का अभिनय किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी चिरंतन दास जी की है और उन्होंने हर दृश्य को ऐसे फिल्माया है कि पूरी फिल्म एक नायाब और खूबसूरत पेंटिंग की तरह लगती है। फिल्म हर डिपार्टमेंट में शानदार है, फिर चाहे वो म्यूजिक हो, एडिटिंग या प्रोडक्शन। फिल्म के निर्देशक अमृत सागर जी की यह पहली फिल्म है, लेकिन उनका काम इतना शानदार है कि आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने पहली बार निर्देशन किया है। उन्होंने अपने दादा रामानंद सागर जी, जिन्होंने हमें रामायण जैसा महान शो दिया की लेगेसी को कायम रखा है। उन्होंने हर डिपार्टमेंट को बहुत उम्दा तरीके से हैंडल किया है। उसी का परिणाम है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इसे हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने यह फिल्म देखी है या आपको इस फिल्म के बारे में पता था? बहुतों का जवाब शायद नहीं में आएगा। यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम बॉलीवुड से एक बेहतरीन फिल्म की उम्मीद करते हैं और जब हमें वो मिलती है तो हम देखने नहीं जाते। अगर मैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करूं तो लगभग 5.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने केवल 32,50,000 का नेट कलेक्शन किया था और केवल 70,000 के आसपास लोगों ने इसे थिएटर में जाकर देखा था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। आज हम फौजियों की शहादत पर ट्विटर और फेसबुक पर कमेंट करके प्राउड फील कर लेते हैं, लेकिन जवान किस जज्बात और जुनून के साथ वतन की खातिर मर मिटने को तैयार होते हैं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म सागर पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।